नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल गुप्ता और स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल क्लास में। आज हम लोग लाए एक नया वीडियो। इंडिया में कैसा हिस्ट्री है, एनएससी और बीएससी ये दोनों क्या है, साथ में ये भी देखेंगे निफ्टी 50 और सेंसेक्स क्या है और ये सब कैसे काम करते हैं। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो लास्ट वीडियो था जुबिलेंट फूडवर्क के ऊपर, जो कि इंडिया में डोमिनोज का आउटलेट को रन करती है, तो हमारे एक व्यूअर ने कमेंट किया था कि शेयर मार्केट क्या होता है और निफ्टी 50 कैसे काम करता है और तो और शेयर मार्केट को कैसे बाय करें। तो इसके लिए हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। शेयर मार्केट क्या होता है इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जब भी हमें अगर वेजिटेबल फ्रूट्स चाहिए रहता है तो हम कहाँ जाते हैं? हम जाते हैं सब्जी मंडी में और फ्रूट मार्केट में, जहाँ पे हमें फ्रूट एंड वेजिटेबल दोनों मिलते हैं। उसी तरह जो शेयर मार्केट है या कहे कि स्टॉक मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जहाँ पे जितने भी टाइप के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ है, वहाँ पे अवेलेबल होते हैं बाय एंड सेल करने के लिए। जिस तरह वेजिटेबल मार्केट और फ्रूट मार्केट में बहुत सारे सेलर्स होते हैं, उसी तरह शेयर मार्केट में भी बहुत सारे बायर एंड सेलर होते हैं जो स्टॉक एक्सचेंजेस के थ्रू अपना बाय एंड सेलिंग का काम करते हैं। अगर शेयर मार्केट का हिस्ट्री के बारे में बात करें तो पहले जो शेयर मार्केट था वो इंडिया में ऑफलाइन था। किसी को भी अगर शेयर बाय करना होता था वहाँ पे वो जाते थे और शेयर्स को बाय करते थे। यहाँ पे मैंने पिक्चर्स लगाया, उस पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि कितने सारे लोग हैं। ऐसा बहुत सारा जो क्राउड है वो गैदर हो जाता था एक जगह पे मार्केट आवर के बीच में। इनको जो भी कोई शेयर चाहिए रहता था वो वहाँ से जाके बाय करते थे ऑफलाइन। जो शेयर मार्केट था वो मेनली मुंबई, दिल्ली एंड कोलकाता में था। मुंबई में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दिल्ली में दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज और कोलकाता में कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज था। जब किसी को भी शेयर बाय करना पड़ता था तो उन्हें इन तीन शहरों में से किसी एक शहर में विजिट करना पड़ता था अपने होम टाउन से, और वहाँ पे जाके ऑफलाइन शेयर्स को बाय करना पड़ता था। और उस समय जो शेयर्स थे वो फिजिकली फॉर्म में इशू होते थे और कुछ इन पेपर फॉर्म में होते थे। यहाँ पे मैंने रिलायंस इंडस्ट्री का पेपर फॉर्म का एक शेयर का फोटो यहाँ पे लगाया, जिसमें क्लियरली देख सकते हैं कि किस तरह से उस टाइम पे एक शेयर के सर्टिफिकेट हुआ करते थे, जिसमें शेयर होल्डर का नाम लिखा हुआ करता था, साथ में टोटल प्राइस एंड नंबर ऑफ शेयर्स एक पेपर के ऊपर लिखे हुए करते थे। और इसी तरह अगर किसी को ढेर सारा शेयर खरीदना पड़ता था तो उसको ऑफलाइन ऐसे ढेर सारे पेपर्स खरीदने पड़ते थे। सपोज़ किसी को 1000 शेयर लेना पड़ता था तो उसको ऐसा 1000 सर्टिफिकेट जमा करना पड़ते थे। और ये जो ऑफलाइन का था शेयर सर्टिफिकेट का, वो बहुत ही ज़्यादा एक कॉम्प्लेक्स मेथड था शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए और किसी भी कंपनी का शेयर या कोई भी सिक्योरिटी खरीदने के लिए। और तो और साथ में उनको ट्रैवल करके भी आना पड़ता था। सपोज़ अगर कोई आदमी इंदौर में रहता है या भोपाल में रहता है तो उसे वहाँ से मुंबई, कोलकाता या दिल्ली जाना पड़ता था किसी भी कंपनी के शेयर को बाय करने के लिए। और अगेन उसको इन फ्यूचर में सेल करना होता था तो फिर उसे मुंबई, कोलकाता या दिल्ली जाके विजिट करना पड़ता था और वहाँ पे सेल करके वापस आना पड़ता था। इस तरह से बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली मेथड था। वजह से आज के टाइम में जो शेयर मार्केट है वो टोटली ऑनलाइन हो चुका है। आज की दुनिया में किसी भी कोने से हम ऑनलाइन शेयर को बाय एंड सेल कर सकते हैं, जिसके लिए हमें फिजिकली विजिट नहीं करना पड़ेगा किसी भी स्टॉक एक्सचेंजेस के पास, और ना ही शेयर सर्टिफिकेट को जमा करना होगा, उसको संभाल कर रखना होगा। शेयर मार्केट को मेनली 2 टाइप में डिवाइड किया हुआ है, एक प्राइमरी मार्केट और दूसरा सेकेंडरी मार्केट। आपको बता दूं कि प्राइमरी मार्केट मतलब होता है आईपीओ का मार्केट या कहे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जिसमें हर कोई में प्राइमरी मार्केट में अगर किसी को फंड राइज करना है तो अपना सिक्योरिटी इशू करता है, वो शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स इशू करके इन्वेस्टर को सेल करता है और इन्वेस्टर से बिडिंग लगा के अलॉटमेंट लेते हैं। और वही सेकेंडरी मार्केट में अगर किसी को प्राइमरी मार्केट में अलॉटमेंट हो चुका है और वो शेयर को बेचना चाहता है तो वो सेकेंडरी मार्केट में जाके बेच सकता है। और तो और अगर किसी को प्राइमरी मार्केट में अलॉटमेंट नहीं हुआ
तो वो पर्सन भी सेकेंडरी मार्केट में जाके बाय कर सकता है। और सिंपल टर्म में बताऊँ तो प्राइमरी मार्केट मतलब होता है कि कोई भी नई सिक्योरिटी इशू की जाती है इन्वेस्टर को तो प्राइमरी होता है, और बाद में वो इन्वेस्टर दोबारा किसी थर्ड पर्सन या फोर्थ पर्सन को सेल करता है तो वो सेकेंडरी कहलाता है। सकता हूँ कि अगर प्राइमरी मार्केट में देखा जाए तो यहाँ पे जो सेलर होता है वो होती कंपनी, और जो बायर होता है वो होता है फर्स्ट इन्वेस्टर। और सेकेंडरी मार्केट में जो सेलर होता है वो फर्स्ट इन्वेस्टर हो सकता है, और जो बायर हो सकता है वो अनदर जो बचे हुए इन्वेस्टर है जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं कंपनी में, वो बायर होते हैं। यानी जो प्राइमरी मार्केट है उसमें जो ट्रांजैक्शन होता है वो सिर्फ कंपनी और फर्स्ट इन्वेस्टर के बीच होता है, जबकि सेकेंडरी मार्केट में रिमेनिंग इन्वेस्टर और फर्स्ट इन्वेस्टर के बीच ट्रांजैक्शन होता है। बता दूं कि NSE एंड BSE क्या है। तो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, थोड़े समय पहले मैंने आपको बताया कि शेयर मार्केट क्या होता है, एक वेजिटेबल मार्केट एंड फ्रूट मार्केट एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको बताया कि उसमें एक सेलर होता है जिसके पास फ्रूट होता है और वेजिटेबल्स होता है जो बायर को सेल करता है। उसी तरह जो NSE और BSE है ये दुकानदार है स्टॉक मार्केट के, और इंडिया में ये स्टॉक मार्केट के जो सेलर है यानी जो दुकानदार है वो कोई और नहीं, सिर्फ NSE और BSE ये मेनली दो ही है। अगर किसी भी सेलर को सेल करना होता है और किसी भी बायर को कोई भी सिक्योरिटी बाय करना होता है तो NSE या BSE के थ्रू वो बाय एंड सेल कर सकता है। जो BSE है वो मुंबई के दलाल स्ट्रीट में लोकेटेड है और NSE मुंबई के BKC में लोकेटेड है। और तो और आपको ये भी बता दूं कि किसी को भी अगर शेयर बाय करना हो या सेल करना है तो उन्हें ये NSE और BSE को जाके विजिट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज के टाइम में जो शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग है वो टोटली ऑनलाइन हो चुका है। दोनों ही एक्सचेंजेस फुल्ली ऑनलाइन एंड ऑटोमेटेड हो चुके हैं। अगर आपको BSE का और NSE का हिस्ट्री के बारे में बताओ तो BSE की शुरुआत 1875 में हुई थी और NSE की शुरुआत 1992 में हुई थी। BSE जो इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंजेस है, साथ ही साथ ये पूरे एशिया का भी सबसे ज़्यादा पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। दोनों ही अपने अपने मार्केट में लीडर है और दोनों ही इनोवेटिव और न्यू सर्विसेज एंड टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं। BSE का जो बेंचमार्क इंडेक्स है वो S&P BSE सेंसेक्स है और निफ्टी का निफ्टी 50 है, जिसमें BSE के सेंसेक्स में टोटल टॉप 30 कंपनीज है और NSE के निफ्टी 50 में इंडिया की टॉप 50 कंपनी है। NSE जो कि 1992 में स्टार्ट हुआ था, और यह स्टार्ट ही इसलिए हुआ था कि ऑनलाइन फुल्ली ऑटोमेटिक इनोवेटिव एंड टेक्नोलॉजी वाला इन्वेस्टर को एक्सपीरियंस दे सके। तो वही BSE जो कि पहले ऑफलाइन मोड में ऑपरेट करता था वो भी ऑनलाइन हुआ 1995 में। आज NSE और BSE दोनों के ऊपर लाखों कंपनियां लिस्टेड है, बट जो एक्टिवली ट्रेड होती है NSE और BSE पे वो 2000 से लेके 5000 के बीच ही कंपनियां हैं। अगर आपको नहीं पता कि एक्टिवली ट्रेड का मतलब क्या होता है तो आपको बता दूं, एक्टिवली ट्रेड का मतलब होता है कि वो कंपनी जिसका ऑलवेज शेयर अवेलेबल होता है बाय करने के लिए, और ऑलवेज यहाँ पे बायर होते हैं जब कोई सेल करना चाहता है तब। NSE का निफ्टी 50 और BSE का सेंसेक्स ये दो इंडेक्सेस है, और इन्हीं दो इंडेक्स को इंडिया का स्टॉक मार्केट कहा जाता है। अगर आपको इंडेक्स नहीं मालूम तो आपको बता दूं कि इंडेक्स मतलब होता है कि कुछ कंपनियों के शेयर का एक बंच बनाया जाता है, एक बास्केट बनाया जाता है, एक ग्रुप बनाया जाता है और उनको नाम दिया जाता है इंडेक्स। उसी तरह निफ्टी के टॉप 50 कंपनीज़ का पोर्टफोलियो बनाया गया है, एक बास्केट बनाया गया है जिसको निफ्टी 50 नाम दिया है, और वही सेंसेक्स के टॉप 30 कंपनी को, और उसी तरह BSE के टॉप 30 कंपनीज़ का पोर्टफोलियो बना के उसको सेंसेक्स का नाम दिया हुआ है। निफ्टी 50 में यहाँ पर मैंने चार्ट लगाया है जिसमें आप क्लियरली देख सकते हैं अलग अलग सेक्टर के अलग अलग इंडस्ट्री का क्या वेटेज है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो 36% के आसपास है, वो है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज का। उसके बाद है 15% अराउंड जो कि IT कंपनीज़ का है, 14% जो कि एनर्जी सेक्टर्स का है, और 10% जो कि कंज्यूमर गुड्स का है यानी FMCG का है। और बचा हुआ परसेंटेज ऑफ द वेटेज है वो ऑटो, सीमेंट, सिगरेट, फार्मा, टेलीकॉम और अदर कंपनीज़ के अंदर डिवाइडेड है। यहाँ पे मैंने
निफ्टी 50 का टॉप 10 वेटेज वाले शेयर्स का लिस्ट लगाया है, जिसमें आप क्लियरली देख सकते हैं रिलायंस, इन्फोसिस, TCS, ICICI बैंक, इनके जब भी शेयर गिरते हैं तो आपने डेफिनेटली देखा होगा कि निफ्टी 50 भी स्टार्टिंग में गिरना शुरू कर देता है, क्योंकि इनका जो वेटेज है निफ्टी 50 में सबसे ज़्यादा है। और तो और जो सेंसेक्स है उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, उसका मैंने वेटेज का पैटर्न नहीं लगाया, क्योंकि निफ्टी 50 और सेंसेक्स दोनों का जो पैटर्न है वो ऑलमोस्ट सेम है। और जो सेंसेक्स में 30 शेयर्स है वो ऑलरेडी निफ्टी 50 में इंक्लूडेड है। और जो सेंसेक्स से भी जो टॉप 10 वेटेज वाले जो शेयर्स है और निफ्टी 50 के भी टॉप 10 वेटेज वाले शेयर के सेम ही है। बस सेंसेक्स में इन सभी शेयर का जो वेटेज है वो थोड़ा 0.5% से लेके 1%। जब निफ्टी 50 में एंट्री करना है तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है। उसका जो वेटेज का क्राइटेरिया निकाला जाता है वो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के ऊपर निकाला जाता है। अगर आपको फ्री फ्लोट मार्केट कैप नहीं मालूम तो आपको बता दूं कि हर एक कंपनी का एक प्रमोटर होता है। जैसे रिलायंस का प्रमोटर है मुकेश अंबानी, बजाज ग्रुप है प्रमोटर। उसी तरह जितने भी कंपनीज़ है उनके जो प्रमोटर है उनका शेयर होल्डिंग को छोड़ दे तो बचे हुए जितने भी शेयर्स है उसकी जो वैल्यू है उसके वैल्यू के अकॉर्डिंग निफ्टी 50 में हर एक कंपनी को वेटेज दिया जाता है। इसीलिए HDFC बैंक का सबसे ज़्यादा वेटेज है, क्योंकि उसका कोई प्रमोटर इंडिविजुअल पर्सन नहीं है। और रिलायंस जो कि इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है मार्केट कैप से, उसका भी लगभग 7 लाख करोड़ का फ्री फ्लोर मार्केट कैप है। इसके लिए उसका भी वेटेज बहुत ज़्यादा है कि नहीं। लिक्विडिटी का मतलब यहाँ पे है कि वो शेयर्स जिसके अंदर ऑलवेज इनफ वॉल्यूम होता है बाई के लिए और सेल के लिए। साथ में फ्री फ्लोर मार्केट कैप तो देखा ही जाता है, साथ में ये भी देखा जाता है कि वो डोमिसाइल कंपनी होनी चाहिए, वो कंपनी जो इंडिया में बिजनेस करती है और उनका इंडिया में रजिस्ट्रेशन है। साथ ही साथ ये भी देखा जाता है कि वो कंपनीज NSE पे लिस्ट भी होनी चाहिए, तभी वो निफ्टी 50 में एंट्री कर सकती है। साथ ही साथ उनका फ्यूचर एंड ऑप्शन दोनों सेगमेंट में ट्रेडिंग भी होना चाहिए। आपने बहुत बार बुल एंड बियर, इसका भी नाम बहुत बार सुना होगा आपने मार्केट में। आपको अगर बुल और बियर का नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि जब भी शेयर मार्केट ऊपर जाता है तो बोला जाता है कि मार्केट बुल है, और जब भी मार्केट नीचे जाता है तो बोला जाता है कि ये बियर मार्केट है। कभी कभी इसे बुलिश एंड बियरिश मार्केट भी कहा जाता है। इसके पीछे भी रीज़न मैं आपको बता दूं कि जब भी और इसके पीछे मैं आपको रीज़न बता दूं कि क्यों बुल और बियर का ही यूज किया जाता है मार्केट को इंडिकेट करने के लिए। तो आपको बता दूं कि जब भी बुल एंड बियर कभी भी फाइट करते किसी भी एनिमल के साथ, किसी भी एनिमी के साथ, तो ऑलवेज जो बुल है वो ऊपर की तरफ अपने हॉर्न से पुश करता है, और उसके उल्टा जो बियर है वो ऑलवेज फाइट करता है तो अपने पंजों का इस्तेमाल करता है, और अपने पंजों से फाइट करते टाइम वो नीचे की तरफ पुश करता है। इसीलिए बुल एंड बियर का यूज किया जाता है मार्केट को इंडिकेट करने के लिए। तो आई होप, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि स्टॉक मार्केट क्या है, NSE क्या है, BSE क्या है, निफ्टी 50 क्या है, सेंसेक्स क्या है, और आपको ये भी समझ में आया होगा कि बुल एंड बियर इनका यूज क्यों किया जाता है शेयर मार्केट में इंडिकेशन के लिए। और आपको ये भी समझ में आया होगा कि निफ्टी 50 का और सेंसेक्स का क्या क्राइटेरिया है। आपके लिए इसी का नेक्स्ट पार्ट भी लाने वाले हैं, जिसमें ये देखेंगे कि डिपॉजिटरीज क्या है, सेबी क्या है, डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट में क्या एग्जैक्टली फ़र्क है, ब्रोकरेज चार्ज क्या क्या लगते हैं, AMC क्या होता है, और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए और ट्रेडिंग करने के लिए और क्या क्या अदर चार्जेस एंड कमीशन। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और तो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे हमारा लेटेस्ट वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन आ जाए।